सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मेरठ पहुंचे। मेडिकल में सीएम ने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। उसके बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से जीवन और जीविका बचाने के लिए पीएम की अगुवाई में कार्य हुआ। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी भी हुई। 551 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश और 29 मेरठ में लगे। उत्तर प्रदेश में कल तक 25.53 करोड़ को टीका लगा। 28 प्लांट मेरठ में क्रियाशील हैं। वैक्सीन के बारे में शुरुआती दौरान लोगों ने भ्रम फैलाया। इसे बीजेपी का वैक्सीन कहा गया, लेकिन टीकाकरण के कारण ही थर्ड वेव कम प्रभावी रही। जीवन और जीविका बचाने के लिए लोगों को वैक्सीन के साथ ही गरीबों को हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 10 दिन के अंदर अनुमान है कि थर्ड वेव पर भी हम काबू पा लेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंकरखेड़ा रामनगर की गलियों में घूमे और मतदाताओं से जनसंपर्क किया। सोनीपत 24 के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। भारत सरकार के सहयोग से सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस भी हुई, लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर चुका है। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आपके मेरठ जनपद में भी 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, जिनमें से 28 क्रियाशील हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था यह बहुत प्रभावी रहा और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के कारण जो वैक्सीन भारत ने बनाई थी, यह वैक्सीन दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। यह बहुत प्रभावी थी। पूरे देश ने अब तक लगभग 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज 160 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कल सायंकाल तक 25 करोड़ 53 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध करवाई है, जिसमें फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाली संख्या हमारे पास 99% लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज उपलब्ध करा चुके हैं। सेकेंड डोज यानी डबल डोज लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 69% है। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की भी संख्या और 15 to 17 एज ग्रुप के जो यूथ हैं उनको भी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 31 जनवरी तक हम प्रदेश के अंदर 100% लोगों को फर्स्ट डोज उपलब्ध करवा दें। यानी वैक्सीन की एक डोज भी कोरोना महामारी के खतरे से 75% तक बचाव का रास्ता निकाल देती है। और जो आंकड़े आए हैं ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसी प्रकार से जिसने डबल डोज का कवर ले लिया है उसको सुरक्षा कवच बहुत अच्छा प्राप्त हो चुका है। ये देखने को मिला है कि बहुत कम लोग फिर इससे या तो अगर संक्रमण की चपेट में आए हैं तो संक्रमण बहुत माइल्ड रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव भी पूरी तरह नियंत्रित होकर के एक सामान्य स्थिति को बहाल करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट वेव के दौरान लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को छोड़ दिया जाए तो शेष सामान्य जनजीवन को हम लोगों ने सामान्य रूप से चलने दिया।
वर्तमान में केवल नाइट कर्फ्यू है। वैक्सीनेशन और बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, लेकिन बहुत शीघ्र वे भी प्रारंभ होंगे। और मेरा विश्वास है कि भारत सरकार के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोविड प्रबंधन के इस कार्यक्रम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। जनपद मेरठ में भी अब तक 41 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। जनपद मेरठ को भी इस बारे में बताया गया है कि जो लोग अभी भी वैक्सीन लेने में संकोच कर रहे हैं, उनको इसके परिणाम के बारे में बताना चाहिए। और प्रयास हो कि अगले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर यहां पर भी सभी लोग वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले लें। सेकेंड डोज इलेक्शन के पहले 75% लोगों को हम सेकेंड डोज भी उपलब्ध करवा दें। ऐसे ही प्रिकॉशन डोज 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, या हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध करवा लें। ये थर्ड वेव से घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। पब्लिक प्लेस पे निकले तो मास्क लगा करके चले, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। बीमार लोग, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, बच्चे अनावश्यक बाहर न निकले। अगर ये सतर्कता हम बरतेंगे तो कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई है, इसको विजयी बनाने में अब कोई संदेह रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। भारत के पास एक लंबा अनुभव भी हो चुका है और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के माध्यम से भारत ने दुनिया के सामने कुछ मॉडल भी रखे हैं। और मुझे विश्वास है कि कोरोना प्रबंधन का यह कार्य सरकार, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन, ये सभी लोग मिलकर के कोरोना को परास्त करने के प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनेंगे। और मुझे विश्वास है कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। हम जीवन और जीविका को बचाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। धन्यवाद जी।